गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। संगत जी, आज की वीडियो में हम आपके साथ बाबा जी से डेरा ब्यास में जो सवाल जवाब हुए हैं वो आपके साथ साझा करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें जी। किसी ने सवाल किया कि बाबा जी, आप तो सब जानते हो, आप तो जानी जान हो, मेरे हस्बैंड ड्रिंक करते हैं, मैं बहुत ही परेशान रहती हूँ। बाबा जी ने कहा, बेटा प्यार में बहुत ताकत होती है, हमने गिले शिकवे नहीं करने। बाबा जी ने कहा, बेटा जब हम गिले शिकवे करते हैं तो उनको एक एक्सक्यूज़ मिल जाता है कि आपने भी ये गलती की थी। बाबा जी ने कहा, बेटा जब आप अच्छे से प्यार दोगे तो उनको भी कमी महसूस होगी, उनको भी अंदर से ये बात आएगी कि मैंने भी उनके लिए कुछ करना है। बेटा जितना हो सके उतना प्यार दें और नाम की कमाई के साथ लगे रहें। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी सिमरन करते करते कई बार मैं 5 शब्द गलत बोल देती हूँ। बाबा जी ने कहा, बेटा शुरू शुरू में ऐसा होता है, आप घबराएं नहीं। बाबा जी ने कहा, बेटा आप बस अपना रोज़ सिमरन करते रहें। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी अहंकार पर कैसे काबू रखें। बाबा जी ने कहा, बेटा हजूर समझाया करते थे कि हमें किस चीज़ का अहंकार है। महाराज जी कहा करते थे, हमें अपनी खूबसूरती का अहंकार है। महाराज जी कहा करते थे, हमारा एक्सीडेंट हो जाए हमें कोई पूछता नहीं है, हमें दुनियावी चीज़ों का अहंकार है। महाराज जी बोला करते थे कि हॉस्पिटल में जाकर देख लो, लोग परेशान हुए बैठे हैं, तो हमें किस चीज़ का अहंकार है। फिर किसी लड़की ने सवाल किया कि बाबा जी जब तक नामदान नहीं मिलता तो परमार्थ में चलने के लिए क्या किया जाए। बाबा जी ने कहा, बेटा माँ बाप की सेवा करो, उनसे प्रेम प्यार से रहें, फिर हमें एहसास होगा परमार्थ का। जब हम उनका कहना मानेंगे और जब मालिक की तरफ चलेंगे तो बेटा फिर ही हम परमार्थ के लायक बन पाएंगे। फिर एक लड़की ने सवाल किया कि बाबा जी ओवर थिंकिंग सही है, कई बार मैं बहुत ही ज़्यादा सोचती हूँ। बाबा जी ने कहा, बेटा ज़्यादा सोचने से क्या होगा, ज़्यादा सोच से हमारे ऊपर ही बोझ आएगा। बाबा जी ने कहा, बेटा इंसान एक्सट्रीम पर चला जाता है, या तो किसी चीज़ के लिए बिल्कुल भी नहीं सोचता या तो सोचता ही रहता है। बाबा जी ने कहा, बेटा सोच विचार से कदम उठाएं, यहाँ पर हमारी सोच नहीं काम आने वाली, जो भी होगा मालिक के बाणे में होगा। इसीलिए बेटा ज़रूरत के अनुसार सोचें। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी मेरे पापा आपसे नामदान लेने आए थे, नामदान की पर्ची नहीं मिली, फिर मेरी माँ आपसे गुस्सा हो गए थे, तो फिर थोड़े दिनों बाद अनाउंसमेंट हुई कि बाबा जी नामदान देने लालपुरा आ रहे हैं, तो आपने बाबा जी फिर उनको नामदान दे दिया। बाबा जी ने कहा, बेटा हम कहते हैं कि नामदान, और फिर हम कहते हैं कि नामदान हमारे को घर आकर दे। बाबा जी ने कहा, बेटा नामदान हर इंसान के लिए ज़रूरी है, जिससे हमें अंदर से जुड़ना है। फिर वो लड़का कहने लगा कि बाबा जी मेरे पापा बहुत ही बिजी हैं, जॉब करते हैं, वे आ नहीं सकते। बाबा जी ने कहा, बेटा काम किसको नहीं है। बाबा जी ने सामने की तरफ इशारा करके बोला कि ये जो सारे बैठे हैं, क्या ये बेले बैठे हैं? यहाँ पर सारे कामकाज वाले हैं, तो यहाँ पर जिसने भी आना है अपनी ज़रूरत के लिए आना है। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी नॉन वेज वाली मेडिसिन ले सकते हैं अगर डॉक्टर बोलते हैं। बाबा जी ने कहा, नहीं। बाबा जी कहते, बेटा कोई बीमारी ऐसी नहीं है जो बिना दूसरी दवाई के ठीक ना हो सकती हो। बाबा जी ने कहा, बेटा जो नॉनवेज की दवाई है, अगर हम खाएंगे तो हम उस चेन का हिस्सा बनते हैं। बाबा जी ने कहा, बेटा अगर हम खाना बंद कर देंगे तो डिमांड नहीं रहेगी, डिमांड नहीं रहेगी तो वे जानवरों को मारना बंद कर देंगे, तो हमें नहीं उस चेन का हिस्सा बनना। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी अगर स्कूल से छुट्टी लेकर सेवा पर चले जाएं तो।
बाबा जी ने कहा, तू बहुत चालाक है, तू मेरे से बुलाना चाहता है। बाबा जी हंसना शुरू हो गए। बाबा जी ने कहा, बेटा हर एक चीज़ का वक्त होता है। पढ़ाई का अपना वक्त होता है, सेवा का अपना वक्त होता है। बेटा हम पढ़ाई छोड़कर सेवा पर लगते हैं। जब सेवा का टाइम आता है तो हमारा ध्यान कहीं और चला जाता है। अगर आप ऐसी सेवा करोगे ना तो स्कूल से छुट्टी करके वहाँ से जाओगे तो फिर माँ बाप भी आपकी बाद में सेवा खूब करेंगे, यानी कि पिटाई करेंगे। और इस बात को सुनकर सारी संगत हंसना शुरू हो गई। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी मैं भाड़े में रहने की कोशिश करता हूँ लेकिन मन डोल जाता है। बाबा जी ने कहा, बेटा बोझ किस पर आएगा। बाबा जी ने कहा, बेटा हिसाब किताब तो हमने ही देना है। मालिक ने हमें सोचने की ताकत दी है। हमें सोच समझकर कदम उठाना है। अगर बिना सोच के कदम उठाएंगे तो बोझ खुद उठाना पड़ेगा। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी हम सब सुनते हैं कि परमात्मा सब करता है, अच्छा और बुरा भी वही करवाता है। बाबा जी ने कहा, बेटा तुम्हें किसने बोल दिया परमात्मा अच्छा बुरा करवाता है। बाबा जी ने कहा, बेटा मालिक ने सृष्टि का कानून बनाया है कि जैसा बीज बोओगे वैसी फसल मिलेगी। अच्छा बीज बोओगे अच्छी फसल मिलेगी, बुरा बीज बोओगे बुरी फसल मिलेगी। मालिक हमसे कुछ नहीं करवाता। मालिक ने हमें विवेक की ताकत दी है। मालिक ने हमें सोचने की ताकत दी है। तो बेटा सोच समझ कर कर्म करें। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी गुस्सा बहुत आता है। बाबा जी ने कहा, बेटा ऐसा होता है। बेटा रोज़ रोज़ सूरज भी नहीं निकलता। बाबा जी ने कहा, बेटा गुस्सा करने से पहले सोच विचार ज़रूर करें। कोई चीज़ हमारे को अच्छी नहीं लगती, कुछ चीज़ें दूसरों को अच्छी नहीं लगती। हर किसी की सोच की कदर ज़रूर करें। फिर किसी ने कहा कि बाबा जी मेरे को बहुत टेंशन रहती है और मेरे हस्बैंड ड्रिंक करते हैं। बाबा जी ने कहा, बेटा दुनियावी चीज़ों की टेंशन होती है, भजन सिमरन से टेंशन नहीं होती। भजन सिमरन से तो टेंशन ख़त्म होती है। बाबा जी ने कहा, बेटा हम हर एक को कोई आदत लगी हुई है। अब हम कहते हैं कि हम सत्संग पर आना शुरू हो गए हैं तो उसकी आदत ठीक हो जाए। एकदम से किसी की आदत ठीक नहीं होती। हमने अपनी जिम्मेवारी देखनी है। हमने किसी के ऊपर उंगली नहीं उठानी। किसी ने सवाल किया कि बाबा जी मेरा मन बहुत ही उदास रहता है। मेरे को दुनिया में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, फिर भी मन पता नहीं क्यों उदास रहता है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। बाबा जी ने कहा, बेटा जब भी हम देखते हैं तो हमें दुनियावी चीज़ों पर ही नज़र रखते हैं। बाबा जी ने कहा, बेटा ये जो उदासी है ये आत्मा अपना मिलाप चाहती है उस परमात्मा से। जो भी आपको कमी महसूस होती है ये अंदर की कमी महसूस होती है। और बाबा जी ने कहा, अब सवाल ये आता है कि ये कमी कैसे दूर हो। बाबा जी ने कहा, बेटा जब अंदर से लज्जत आएगी हम नाम की कमाई करेंगे, अंदर से मालिक के साथ जुड़ेंगे। जब अंदर का रस आएगा तो ये कमी अपने आप दूर हो जाएगी। तो संगत जी ये थे कुछ सवाल जवाब। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें जी। राधा स्वामी जी।